गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 4.2 के थ्योरी और कुछ क्वेश्चन हुआ था ना, जिसमें हम लोग बता रहे थे कि द्विघात समीकरण का मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से निकालना है। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम सिखाए थे और उसमें उसको छोटा तरीका से भी सिखाए थे। जैसे कि एक हम और एग्जांपल से बताते, उसके बाद 4.2 में जो और आगे क्वेश्चन है उसको बताते हैं। चलिए, एक्सरसाइज कितना हो जाएगा? 4.2। गुणनखंड विधि से अच्छा से सीख गया था ना सब लोग? एक गुणनखंड हमें करके बताओ। जैसे मान लिया जाए, क्या होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को बना दो। देखो हम बस शॉर्ट में खाली बनाने के लिए सिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना है? -10 है। कितना है? -10 बराबर। इसको शॉर्टकट तरीका से बनाने के लिए बताए थे ना। इधर ज्यादा छुप गए। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको लंबा तरीका से नहीं बनाना है, एकदम रेडीमेड तरीका से बनाना है। कैसे बनाएंगे? छोटा तरीका करना है। 3 जो है ना, इसको ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है कि -3 भी आ जाए और कितना आ जाए? 10 भी आ जाए। अब बताओ कि अगर जो 5 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना? -3 आ जाएगा ना। मतलब -5 में और +2, तो -5 + 2 घट के कितना? अब 5 गुने 2 करेंगे तो कितना? बस इतना लिख के खाली साइन चेंज कर देना है, चिन्ह पर बदल देना है। माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर जो जिसको ऑब्जेक्टिव बनाते टाइम बचाने के लिए इस तरीका अपनाना है। ऐसे जनरली आपको हम बताएं, हेड गुने टेल बराबर क्या लगाना है? मिड लगाना है। हेड गुने टेल बराबर मिड लगाना है, उस विधि से बनाना है। चलिए, पहला हम लोग गुणनखंड विधि से पढ़ चुके थे, अब हम लोग दूसरा से स्टार्ट करते हैं। दूसरा में दिया गया है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दूसरा के पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और इसमें हम करा चुके थे, लेकिन अब एनसीईआरटी के दूसरा के पहला शुरू से देखिए। बोला है दूसरा तो हो गया है, तीसरा में तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल कितना? 182 है। क्या बोला कि 2 संख्या ज्ञात करें जिसको जोड़ने से 27 होगा और गुना करने से 182 होगा। बट कौन संख्या हमें पता है? नहीं है। जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? उसको मान लेंगे। माना कि पहला संख्या कितना? x और दूसरा संख्या कितना? y। चलिए, माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर, बोलो कितना हो जाएगा? y। प्रश्न से हम लोग लिखेंगे क्या क्या बोला है पहले में? दोनों संख्या के जोड़ 27 है। मतलब दोनों के जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। जोड़ के देख लेते हैं। तो पहला संख्या हमारे पास x है और दूसरा कितना? तो x प्लस y बराबर कितना? ये प्लस में इधर भेज दें तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस y। कोई समस्या यहाँ तक? फिर बोला कि दोनों संख्या के गुणनफल कितना? 182। गुणनफल के मतलब एगो x और गुना में कौन? y बराबर कितना? 182। ठीक है। तो x के जगह पर देखो तो हम क्या लाए हैं? 27 माइनस, और यहाँ पहले से गुना में y है बराबर 100, गुना कर लीजिए तो यहाँ कितना बन जाएगा? 27y माइनस y स्क्वायर बराबर 100। ये माइनस में बराबर किधर जाएगा? तो ये प्लस में बराबर किधर जाएगा? तो चलिए, माइनस में भेज के बताते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में जाएगा तो -27y, प्लस में पहले से तो रहने देते 182 बराबर कितना?
0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड तोड़ने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, हेड गुने, कभी भी गुणनखंड तोड़ने के लिए रहेगा, कभी भी जिंदगी में कभी भी गुणनखंड तोड़ने के लिए बोले तो अगर जो उसका परफेक्ट गुणनखंड होगा, अगर जो उसका परफेक्ट गुणनखंड होगा तो हेड गुने टेल बराबर मिड पर हमेशा टूटेगा, हेड गुने टेल बराबर मिड पर हमेशा टूटेगा। परफेक्ट नहीं होगा तब उसको द्विघात समीकरण से तोड़ेंगे। चलिए देखें, इसको यहाँ कुछ है इसके बगल में नहीं है तो इसको गुना करेंगे तो 182, 182 को फैक्टर करके बताते। देखिए यहाँ 182 आराम आराम से सीखना है। तो 2 9 दूनी 18, 1 7 से लगाएंगे तो 13 सते 91 हो गया ने। अब कटेगा और नहीं कटेगा तो इसको अरेंज करेंगे तो 7 दूनी 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 गुने 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और दोनों के गुना करेंगे तो 182 भी हो जाएगा। चलो देखो यहाँ इसको अरेंज कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस कितना 13y प्लस 182 बराबर कितना होगा 0 हो गया। वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y बराबर 114 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और 14 गुने 13 गुना करेंगे तो कितना होगा। चलिए अभी दोनों में क्या मिल रहा है, y तो y माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 मिल रहा है तो y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या बन जाएगा 14 बराबर कितना, ये दोनों में क्या मिल रहा है देखो y माइनस 14 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, y माइनस 14 निकालेंगे तो बचेगा y और यहाँ से कितना माइनस 13 बराबर क्या होगा, अलग अलग करिएगा, y माइनस 14 बराबर 0 और y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 14 और y बराबर आ गया कितना 13। अब अगर जो y के मान निकल गया तो हम x के निकाल सकते हैं। x निकालने के लिए देखिए क्या व्यवस्था किए हैं बोलो तो, x बराबर 27 माइनस कितना, तो y के जगह पर एक बार कितना रखेंगे 14 तो कितना आएगा 13। अब अगर जो 27 अगला बार 13 रखेंगे तो कितना आएगा 14, अतः दो संख्या हमारे पास निकल गया, कितना निकला 13 14 या तो 14 13। अगर जो हम x बराबर 13 लेंगे तो y बराबर 14 आएगा, अगर जो y बराबर 14 लेंगे तो x बराबर क्या होगा 13 हो जाएगा। समझ में आया बात। इसको बिना बनाए भी हम लोग बना के बता सकते हैं। ए बराबर ऑप्शन ले लीजिए 13 14, बी नंबर में 12 15 और सी नंबर में कितना ले ले 10 और 20 और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बिना बनाए बनाएंगे। तो क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा नहीं तो आराम आराम से हड़बड़ाना ना, एकदम धीरे धीरे से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा गया कि दो संख्या के योग कितना होना चाहिए 27, मतलब दोनों के जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, पहले हम यही चेक करेंगे जोड़ के। देखिए 14 13 कितना 27, 15 12 कितना 27, पर 2 गुने 27 आ गया। अगर जो एक रहता तो एक ही पर टिक करके चल जाते, लेकिन अब 27 आने वाला कितना हो गया 2 हो गया। तो अब क्या फिर आगे पढ़ेंगे, बोला उन दोनों का गुणनफल 182, कितना 182, मतलब अंतिम में 2 आना चाहिए। अब गुना करने बैठ जाना कि सबके गुना करके निकालेंगे, अंतिम में 82 मतलब 2 है, अंतिम के अंतिम से गुना कर 3 गुने 4 करेंगे तो कितना 12 मतलब 2 आ गया ने, हो गया कहानी। एकरा 5 गुने 2 करेंगे तो 10 2 आया अंतिम में, एकरा करेंगे तो 0 गुने 0 2 आया अंतिम में, हो गया आंसर, कहानी खत्म। अभी ने बैठ जाना 13 गुने 14 लेकर पूरा गुना करते रहना, शॉर्टकट तरीका खोजना, ठीक है, समझ में आया। चलिए बस बोले नहीं, आराम आराम से देखिए, क्वेश्चन से खेलने के लिए सीखना है। ऑप्शन ऑब्जेक्ट मतलब आंसर से क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन से आंसर बना लेंगे, दोनों तरफ से। दूसरा क्वेश्चन बोला इसे दो संख्या ज्ञात करें, ये हो गया ने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिसका वर्गों का योग कितना है 365 दिया गया है। अब बताइए क्रमागत के मतलब क्या होता है,
क्रमागत किसको बोले हैं? लगातार, मतलब 10 के बाद 11, 11 के बाद 1 के बाद 2, एकदम कंटिन्यू होना चाहिए। हम क्रमागत वाला बताए थे ना क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर है। चलिए, माना कि पहला क्रमागत संख्या बराबर कितना? x, तो दूसरा कितना होगा? दूसरा क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, इतना ही होगा। आराम से मानिएगा, पहले पहला क्रमागत संख्या x, तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 1 होगा। प्रश्न में बोला, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों का वर्गों का योग, वर्ग के मतलब दोनों के पहले स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। तो x का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? x स्क्वायर, और जोड़ इसको कितना? x प्लस 1 के स्क्वायर बराबर कितना? 365। यही ने बोला, दोनों के स्क्वायर करके कितना होना चाहिए? 365। चलिए इसको तोड़ेंगे, x स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर में किसमें तोड़ेंगे? a प्लस b के। कोई फार्मूला बताओ। बहुत बढ़िया। तो इसको पुट करें यहाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब एक के स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab, तो 2x और 1 बराबर 365। करिए यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x बराबर 365। ये देखो एक और एक कितना? 2x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 2x, ये प्लस में ने भेज दें तो 300 कितना हो जाएगा? 65 माइनस कितना? अब देखो इसको और छोटा कर दे, दोनों में 2 मिल रहा है ना, कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन होगा, कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस x, क्या बाबू? नहीं, यहाँ से कटेगा, फिर फैक्टर करना पड़ेगा, ये दोनों का घटेगा तो कितना बचेगा? 300, ये 2 से कटेगा, काट दो ने, x स्क्वायर प्लस x बराबर यहाँ 18 दूनी 36 और 2, तो x स्क्वायर प्लस x यहाँ से कितना हो जाएगा? ये प्लस में आएगा तो 182 बराबर, देखो तभी पिछला क्वेश्चन में यही ना गुणनखंड तोड़ना था, आ गया। इसको कैसे तोड़े थे? 13 और 14 में, तो तोड़ देते हैं। x स्क्वायर प्लस 14x में ये 13x घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? और माइनस कितना? 182। आंसर जब लिखना रहेगा बाबू तो देखो इसको डायरेक्ट फैक्टर तोड़ के बताना है। डायरेक्ट हम कैसे बनाए थे? देखो डायरेक्ट बना के बताते हैं। x स्क्वायर माइनस कितना है? सॉरी प्लस x और माइनस कितना? 100, क्या बोले थे? इसको आराम से अरेंज करना, ऐसा तोड़ना है कि 182 भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो 14 में 13 घटा देंगे तो आ जाएगा 182। सॉरी, तो 14 में 13 घटाएंगे तो एक आ जाएगा ने, और 14 गुने 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182। तब बताओ, खाली सिर्फ बोले तो चिन्ह चेंज कर देना, तो आंसर में कितना? -14 और कितना? प्लस 13 हो जाएगा। ठीक, रेडीमेड बनाना है तो ऐसे बनाइएगा इसको। यहाँ से चलो, दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा कुछ, क्या हो जाएगा? बोलो कॉमन, यही ले लो कॉमन, एक लाइन और, x होगा तो कितना बचेगा? x प्लस, फिर यहाँ से बताओ -13 कॉमन होगा तो x, और माइनस माइनस प्लस 14 बराबर कितना? 0। अभी दोनों में देखो क्या मिल रहा है? x प्लस 14, तो बचेगा x माइनस बराबर कितना? तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर होगा -14, x बराबर कितना होगा? 13। अब बता, जब पूर्णांक पूछा तो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ देखो तो 14 क्या आया है? ऋणात्मक। आंसर होगा? नहीं होगा, डज नॉट में। तो x के मान कितना निकल गया? मतलब पहला क्रमागत संख्या कितना और दूसरा कितना निकलेगा? दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 बराबर कितना?
14। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कितना, पहला 13 और कितना 14। आया समझ में? इसको बिना बनाए भी हम लोग बना सकते हैं ऑप्शन से। हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शन बताए, पूरा किताब आपको हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। पहले एक बार पूरा भर बोर्ड में देख लेना है और फिर बिना बनाए उसको सेकेंड भर में हम बना के बता, पूरा किताब पढ़ा देंगे एकदम एक एक क्वेश्चन करके। तो ये बराबर 13 हो जाएगा, बी बराबर 13 14 होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में मान लेते हैं 14 और कितना होगा 15 होगा। और सी नंबर में मान लिया जाए 16 और कितना 18 होगा। और डी नंबर में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यही होगा ना। चलिए अब हम लोग चेक, क्वेश्चन पहले एक बार बढ़िया से पढ़िए। हाँ, दो कर्मागत धनात्मक, पहले तो यही चेक करना है कि लगातार है कि नहीं। तो देखो तो 13 14 भी लगातार है, 14 15 भी लगातार है, 16 18 लगातार। ये तो ऐसा ही आंसर नहीं होगा, जब भी होगा तो 13 14 होगा या 14 15 होगा। अब यहाँ से हम लोग के तो लगातार 2 को मिल गया, फिर चेक करेंगे आगे इसका स्क्वायर करके कितना होना चाहिए 365। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 14 का स्क्वायर करेंगे तो जोड़ेंगे तो 365 आने गया इस, हाँ आपका आंसर बन गया। समझ में आया बात? चलिए मिटा दे इसको। लाइट कटा हुआ है क्या? इसमें के लाइट किसमें जोड़ के जलाएंगे? अगला 5वां, तुम लोग क्या दिख रहा है बोर्ड पर? चलो ठीक। बोला एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई इसका आधार से 7 कम है। क्या बोला? एक समकोण त्रिभुज के जो ऊंचाई है आधार से कितना कम है 7 कम है, जबकि कर्ण 13 है। तो इसका भुजा निकालना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण हो गया, नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले बोला इसमें थोड़ा कट गया, इसको और इधर बनाते हैं। कर्ण इसका बोल दिया कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर बोला इसका आधार जो है आधार से 7 कम है, तो मान लिया जाए आधार बराबर कितना 1, तो इसका ऊंचाई इससे कितना कम है 7 कम है, मतलब x माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग क्या माने, आधार के कितना माने, नाम दीजिए ए बी सी। तो माना कि आधार बराबर कितना, बोलो, माना कि आधार बराबर x, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 7। यही है, हम लोग पढ़े हैं पहले एक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। अभी आप इस फार्मूला को याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे त्रिभुज पढ़ाएंगे तो इस बात को हम सिद्ध करके बताएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो कैसे होता है। ठीक है, अभी आप खाली इतना ही रखना है। चलेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। इस समकोण त्रिभुज है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर अब प्लस कितना आधार स्क्वायर। कर्ण के जगह कितना है देखो तो 13 के स्क्वायर, लंब के जगह बोलो x माइनस 7 के स्क्वायर, और आधार के जगह तो x के स्क्वायर। कोई समस्या? समझने में समस्या रहेगा बोलना। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100
बराबर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ो, बताओ क्या होगा। हाँ तो ए स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस कितना माइनस कितना 2ab, तो 2x और 7 और प्लस कितना x स्क्वायर। यहाँ 169 बराबर x स्क्वायर 7 माइनस 7 दूनी 14x प्लस कितना x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 49 प्लस में इधर ले लो इसको, तो 169 माइनस 49 बराबर x और x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर माइनस कितना बचा 14x। ये घटेगा तो 0, 6 में से 4 तो 2, यहाँ से कितना 1 बराबर है। ये दोनों में देखो तो 2 मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे ना तो सॉल्यूशन करना छोटा हो जाएगा। ठीक है चलिए दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 मतलब 7x। अभी देखो कटेगा कितना मर्तब में कटेगा 60 मर्तब में, तो बच गया यहाँ 60 बराबर x स्क्वायर माइनस कितना 7x। इसको सजा अरेंज कर दो, सजा दो, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में n आएगा तो बराबर कितना, इसको भी हेड गुने टेल तोड़ने के लिए जानते हैं। चलिए तोड़ के बताइए कितना होगा बोलो तो। इसको 12 बचे, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। कहाँ पढ़ा रहे हैं। चलिए x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस कितना 5x, तो 12 में से 5 जाएगा कितना, अब माइनस यहाँ से 60 बराबर कितना, अभी दोनों में क्या मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, अब प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर, अब दोनों से मिला लो क्या हो जाएगा x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा x प्लस 5 बराबर, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर न जाएगा तो प्लस 12, x बराबर जाएगा तो माइनस कितना, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है बाबू, इसलिए -5 आपका आंसर नहीं होगा। कितना होगा 12। 12 के मतलब x के मान कितना आया 12। x हम किसको माने थे आधार, मतलब आधार बराबर तो मेरा मान निकलने गया, आधार बराबर कितना 12, इसका वैल्यू कितना होगा 12, और ऊंचाई बराबर बताओ कितना, इससे 5 कम है, सॉरी 7 कम है, तो कितना होगा, तो 12 माइनस कितना 7 बराबर 7 है तो आएगा कितना 5 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। डेट इज इम्प्लाई के साइन देते जाना है। क्या क्या वीडियो में, हाँ लौक रहा है। चलिए अब इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे ना। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे बताओ तो। यहाँ अब ऑप्शन रहेगा हमारे पास, क्या निकालना था, 2 भुजा निकालना था ने, तो एक भुजा आया 5 और दूसरा में कितना आया 12, ए ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन में मान लेते हैं 7 और कितना, सी नंबर में 8 और 10, और डी नंबर में कितना, इनमें से कोई नहीं। यही है हमारे पास दिया गया कि कर्ण कितना होना चाहिए 13, कर्ण बराबर कितना है 13। जब कर्ण 13 है मतलब लंब और आधार के, सिंपल सा बात समझना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब 13 के मतलब है कि लंब और आधार के स्क्वायर करके वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना और 12 का स्क्वायर कितना, और दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, 169 का वर्गमूल 13 आ गया, 13 कंप्लीट। नहीं दिख रहा, अब लाइट एकदम खत्म हो गया। चलो लाइट खत्म हो गया, आज यहीं तक रह देते, कुछ दिख नहीं रहा है। इसके बाद कल पढ़ाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, अब नेक्स्ट क्लास में होगा, इसको यहीं तक रख देते।